बिहार में बेटी की शादी से पहले उसके प्रेमी को जमीन में गड़वाया, पिता ने सुपारी किलर से करवाई हत्या। बिहार के मोतिहारी में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या सुपारी किलर से करवा दी। युवक 45 दिनों से लापता था, लेकिन अब उनका शव जमीन खोद कर निकाला गया है। हत्या करवाने वाले लड़की के पिता ने सरेंडर कर दिया है। पिपरा थाने के बिशनपुरा से अजीत कुमार लापता हो गया था। बदमाशों ने उसकी हत्या करके शव को जमीन में गाड़ दिया था। परिजनों को किसी ने बताया कि एक जगह ताजा मिट्टी भराई दिख रही है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मिट्टी खोदने पर अजीत का शव मिला। 29 नवंबर 2024 से लापता अजीत की हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जाता है कि अजीत बगल के गांव की एक लड़की से प्रेम करता था और उससे ही शादी करने की जिद पर अड़ा रहता था। लड़की के घर वालों ने ये रिश्ता नहीं करना चाहते थे। आनन फानन में लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई। इसके बाद अजीत सीधा लड़की के पिता को कॉल कर और व्हाट्सएप में मैसेज करके बेटी से शादी करने का दबाव बनाने लगा। अजीत लड़की के पिता को धमकी देने लगा था कि अगर बेटी की शादी उन्होंने किसी और से कराई तो लड़की का जीवन बर्बाद कर देगा। अजीत की इस हरकत से परेशान लड़की के पिता ने अजीत को रास्ते से हटाने की ठान ली और उसकी हत्या की सुपारी बदमाशों को दे दी। बदमाशों ने 3 लाख में डील डन की और अजीत की हत्या कर दी। उसके शव को दूर जाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। अजीत अचानक लापता हुआ तो उसके घर वालों ने उसकी खोज शुरू कर दी। इधर लड़की की शादी कराकर उसके पिता परिवार समेत कहीं और रहने चले गए। अजीत का शव जमीन में गड़ा मिला तो परिजनों में कोहराम मच गया। इधर अजीत की हत्या कराने वाले लड़की के पिता ने पुलिस थाने आकर सरेंडर कर दिया, अपना जुर्म कबूल भी किया है और सारी हकीकत पुलिस को भी बता दी। राजस्थान में बिहार के 3 लोगों की मौत। काली रात में अंगीठी जलाने से ये हादसा हुआ है। राजस्थान में बिहार के रहने वाले 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रात में घर के अंदर अंगीठी जलाकर सोना इन लोगों को महंगा पड़ गया और ठंड से बचने के चक्कर में 3 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ गया। गोपालगंज के रहने वाले धनंजय दुबे, उनके 18 वर्षीय बेटे और धनंजय के एक दोस्त की मौत हुई है। अंगीठी से गैस के दम घुटने के कारण इन तीनों की मौत हो गई है। इस घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। धनंजय मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। राजस्थान के खेरथल तिजारा जिले में भिवाड़ी में ये हादसा हुआ है। पिता पुत्र समेत 3 लोग एक कमरे में सोए थे। तीनों की मौत दम घुटने से हो गई। पूरे मामले को लेकर भिवाड़ी मोड़ चौकी इंचार्ज नरेश यादव ने बताया कि गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरहवा सुकुल निवासी धनंजय दुबे, उनके बेटे अंकित दुबे और धनंजय के दोस्त अभिषेक राय की मौत हुई है। प्रगति यात्रा के तहत आज समस्तीपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, देंगे 51 योजनाओं को सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। इसके तहत वो अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। जिले में वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आज नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंचेंगे। यहाँ वह 147 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही 51 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। जगह जगह ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। कई रूट के लिए ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं। वहीं रविवार को मुख्यमंत्री का सुरक्षा दस्ता जिले से पहुंचकर कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण लिया जाएगा। पटना में पप्पू यादव पर केस दर्ज। बिहार बंद के नाम सांसद के समर्थकों ने जमकर काटा बवाल। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रविवार को बिहार बंद कराया। बंद को सफल बनाने के लिए खुद सांसद भी अपने समर्थकों के साथ पटना की सड़क पर उतरे। अन्य जिलों में भी उनके समर्थक ने चक्का जाम किया और बिहार बंद कराने में जुटे रहे। बंद का मिला जुला असर बिहार में दिखा, लेकिन पटना में पप्पू यादव के समर्थकों ने हुड़दंग भी जमकर किया। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत करीब 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार बंद कराने के लिए पटना के अशोक राजपथ व अन्य जगहों पर तोड़फोड़ भी की। दुकानदारों को जबरन बंद कराया गया, वाहनों के शीशे तोड़े गए। इसका वीडियो भी कुछ सामने आया है, जिसके बाद पप्पू यादव समेत करीब 200 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना के कोतवाली थाने में 150 लोगों पर केस किया गया है। गांधी मैदान थाने में करीब 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पप्पू यादव के समर्थक करीब 12 बजे डाक बंगला चौराहा पर आकर बैठ गए। पप्पू यादव के साथ सैकड़ों समर्थकों ने प्रदर्शन किया। करीब घंटे भर तक ट्रैफिक व्यवस्था ठप रही। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं अब पप्पू यादव समेत सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। विदेश में ब्लैक मनी खपाने वाले बिहारियों की अब बड़ी मुश्किलें, कारोबारी से लेकर अफसर तक रडार पर हैं। बिहार में उन लोगों की अब मुसीबत बढ़ने वाली है जो काली कमाई को विदेश में खपाए हुए हैं। ऐसे लोग इनकम टैक्स की रडार पर हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे लोगों को संदिग्ध संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक कई ऐसे लोगों के बारे में पता भी चल चुका है। काला धन अधिनियम के तहत अब इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीडीटी ने कई ऐसे संदिग्ध संपत्तियों की जानकारी बिहार में आयकर विभाग को दी है। ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश मिला है। दरअसल आयकर विभाग के रडार पर वो हैं
जिन्होंने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में उन संपत्ति का जिक्र नहीं किया है जो उन्होंने विदेश में रखा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कई कारोबारी और अफसर जांच के दायरे में आ सकते हैं। बता दें कि इस तरह के जांच में फंसने वाले लोगों के खिलाफ 2015 के ब्लैक मनी कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, जिनमें यह प्रावधान है कि अगर विदेश में कोई संपत्ति है तो इसकी जानकारी आपको आयकर रिटर्न में देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जब्ती से लेकर जेल तक का भी प्रावधान है। बिहार के 26 जिलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे वाहन जांच। ट्रैफिक नियम तोड़ा तो घर पहुंचेगा चालान। बिहार में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आसानी से कार्रवाई की जा सकेगी। राजधानी पटना की तर्ज पर अब बिहार के 26 जिलों में सीसीटीवी कैमरे से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जिलों में हेलमेट नहीं पहनने वालों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान होगी और ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। मार्च तक यह व्यवस्था लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से ऑटोमेटिक चालान कटने लगेंगे। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि इस व्यवस्था से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने में नागरिक और भी जागरूक होंगे। वहीं विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि बिहार के 26 जिलों के 72 महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे से ऑटोमेटिक चालान जारी किया जाएगा। यह पहल राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटना में कमी लाने और यातायात नियमों के पालन सख्ती से करवाने के उद्देश्य से की जा रही है। भागलपुर में बहन के यहाँ जा रही महिला की ट्रेन से कटकर मौत। कटिहार बरौनी रेलखंड पर नवगछिया व कटरिया रेलवे स्टेशन के बीच बानिकपुर हॉल्ट के समीप रेल पटरी पार करने के दौरान ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब महिला घने कुहासे में अपनी बहन के घर बनिया गांव जा रही थी। महिला शनिवार को अपने घर से निकली थी और शनिवार की रात रंगरा थाना क्षेत्र मुरली गाँव में अपनी बहन बेटी दामाद राजकुमार सिंह के घर रुकी थी। रविवार की अगले सुबह वह मुरली से बनिया गांव अपने बड़ी बहन और बहनोई ब्रह्मदेव सिंह के घर जाने निकली थी। बनिया में उन्हें अपनी बहन बहनोई और उनके बच्चों से मिलना था। सुबह होने से क्षेत्र में घना कुहासा था। महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। घने कोहरे से उन्हें ट्रैक दिखाई नहीं दी और वह ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शाहकुंड पहाड़ में प्रेमी संग घूमने आई प्रेमिका से 3 आरोपितों ने किया गलत काम। शाहकुंड मुख्य बाजार के पहाड़ पर प्रेमी संग घूमने आई प्रेमिका से 3 आरोपितों ने गलत काम करने का मामला प्रकाश में आया है। यह घटना मुख्य पहाड़ के ऊपर रविवार की शाम 5 बजे की बताई जा रही है। प्रेमी प्रेमिका ने कहा कि शाहकुंड पहाड़ घूमने के क्रम में 3 आरोपित आ पहुंचे और प्रेमी को बंधक बनाकर प्रेमिका से गलत काम कर दिया। आरोपितों ने विरोध करने पर प्रेमी प्रेमिका को पीटा और मोबाइल व 5,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। आरोपितों की इस घटना से परेशान पीड़िता ने शाहकुंड में करीबियों को घटना की सारी जानकारी दी तो एक पक्ष के लोग ने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती की तस्वीर दिखाई। प्रेमिका ने इस तस्वीर को पहचान कर उसे आरोपित बताया। दूसरी तरफ लोग उस आरोपित को पूछताछ के लिए लेकर आए तो दूसरे पक्ष के दबंग लोगों ने युवक को छुड़ा लेकर ले गए। इस घटना से एक पक्ष के लोगों में रोष है और सैकड़ों लोग प्रेमी प्रेमिका को लेकर थाना आए। प्रेमिका ने दुष्कर्म की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर विधि व्यवस्था डीएसपी शाहकुंड थाना में पुलिस बल के साथ कैंप किए हुए प्रेमी प्रेमिका से पूछताछ कर रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका नाथनगर चंपानगर के बताए जा रहे हैं। आरोपित या स्थानीय होने की बात कही जा रही है। पुलिस अनुसंधान के बाद मामला स्पष्ट होगा। आरोपित की गिरफ्तार की मांग को लेकर हंगामा। दुष्कर्म की घटना से गुस्साए एक पक्ष के लोग सैकड़ों की संख्या में जमा होकर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शाहकुंड थाना के मुख्य गेट पर हंगामा व विरोध जता रहे थे। सख्ती के बाद जिले के स्कूलों में बढ़ी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की उपस्थिति इस शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराने की काफी सुधार हुई है। विभाग की ओर से ऑनलाइन हाजिरी को बढ़ाने और हाजिरी बनाने में गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों पर सख्ती बरती गई है। जिला शिक्षा कार्यालय में ऑनलाइन हाजिरी के लिए मॉनिटरिंग सेल की भी गठित की गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की संख्या में काफी सुधार हुआ है। अब प्रतिदिन 90 से 95% शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जिले के कुल 22,000 शिक्षकों में 20,460 शिक्षकों ने 5 जनवरी को इस शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि फिलहाल ऑनलाइन हाजिरी बनाने की दर में बढ़ोतरी हुई है। कोषांग की ओर से भी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर नजर रखी जा रही है। जिस प्रखंड में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति कम पाई गई है वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को जवाब तलब किया जा रहा है। नवादा में ठगी करते अंतरजिला गिरोह के 8 साइबर आरोपित भेजे गए जेल। मोबाइल पर कब किस नंबर साइबर ठगी की कॉल आ जाए शायद किसी को नहीं पता। विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के सस्ते दर पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करना तो आम बात है, लेकिन वारिसलीगंज में पकड़ाए गए 8 साइबर अपराधियों ने जो कुछ बताया इसे सुन सबों के होश उड़ गए।
साइबर अपराधी ईंटे भट्टे पर इकट्ठा जमीन के टीले पर ठगी कर रहे थे। उनकी घेराबंदी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में नवादा, गया और शेखपुरा जिले के अपराधी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी के अलावा कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट साइट से खरीदारी करने वालों की पूरी जानकारी इकट्ठा करके ऑर्डर करने वाले व्यक्तियों को प्रोडक्ट की जानकारी देकर विश्वास में लेकर तकनीकी गड़बड़ी की बात कहकर कैश पेमेंट कराकर ठगी करने की बात स्वीकार की है। सभी गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध साइबर थाना कांड संख्या 6/25 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में ठगी की विभिन्न साक्ष्य के साथ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि साइबर ठगी के मामले में झारखंड के जामताड़ा एक समय काफी अव्वल था, लेकिन इन दिनों नवादा जिले के कुछ इलाके जामताड़ा को भी पीछे छोड़ रहे हैं। जहानाबाद में खाना बनाने के दौरान पेट्रोल भरी बोतल ब्लास्ट, 3 जख्मी। जहानाबाद में छठू बीघा गांव में रविवार को एक किराना स्टोर में हीटर से खाना बनाने के दौरान पेट्रोल भरा बोतल ब्लास्ट होने से दुकान संचालक समेत 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी व्यक्ति में दुकानदार संचालक पंकज कुमार, पत्नी रोशनी देवी और पुत्री अर्चना कुमारी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार किराना दुकान में रविवार को हीटर पर खाना बनाया जा रहा था, तभी हीटर के गर्मी से दुकान में रखा पेट्रोल में आग लगा और वो ब्लास्ट हो गया, जिसमें दुकान में बैठे तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। साथ ही किराना दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगते देख आसपास के लोग हल्ला करते हुए आए और आग पर काबू पाया। फिर तीनों जख्मी व्यक्ति को निजी क्लिनिक में ले जाकर इलाज कराया गया। पुलिस ने गंगा नदी किनारे ध्वस्त की शराब की 4 भट्टियां। हाजीपुर थाने की पुलिस ने दियारा क्षेत्र के शराब धंधेबाजों के विरुद्ध अभियान चलाकर 4 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं भारी मात्रा में देसी शराब बनाने वाले अर्धनिर्मित कच्चा जावा को नष्ट कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से दियारा क्षेत्र में शराब धंधेबाजों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान एक भी धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की। सारे धंधेबाज भागने में सफल रहे। इस संबंध में गंगा ब्रिज थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि रविवार को शराब धंधेबाजों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गंगा किनारे क्षेत्र के दियारा इलाका एवं झाड़ियों में छापेमारी की गई। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भट्टियों का पता लगाकर नदी किनारे ढाब में देसी शराब बनाने वाली 4 बड़ी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस ने लगभग 13,000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित कच्चा जावा तथा गुड़ के पानी को नष्ट कर दिया। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान गई जान। शनिवार की रात थाना क्षेत्र के इस्लामचक गांव के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक सोनू कुमार की मौत हो गई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने बाइक से घर पाली लौट रहा था, तभी सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से टकरा गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से उसे काको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सदर अस्पताल से भी उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सोनू काको स्थित जेल के समीप एक स्टिकर की दुकान चलाता था। शनिवार की रात वह दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। उसकी शादी तय हो चुकी थी और छेका की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन इस घटना ने परिवार की खुशियां छीन ली। नवादा में बच्चों के विवाद में छोटे ने बड़े भाई को मार डाला। नवादा के हजरतपुर गांव में बच्चों के विवाद ने सहोदर भाई ने लाठी डंडे से पीट पीट कर बड़े भाई को मार डाला। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक केंद्र नरहट में किया गया। मृत व्यक्ति की पहचान बंधु चौधरी के बेटे गोरेलाल चौधरी के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र चौधरी ने लाठी डंडे से पीटकर अपने सहोदर भाई गोरेलाल चौधरी की हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि गोरेलाल चौधरी अपने छोटे भाई के घर के पास धूप में बैठा था। बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में ही बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। इसको लेकर बहस होने लगी। फिर जितेंद्र चौधरी ने मारपीट शुरू कर दी। बच्चों का विवाद इस कदर बढ़ा कि छोटे भाई जितेंद्र चौधरी ने अपने ही बड़े भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। बहरहाल घटना की जानकारी मिलते ही नरहट थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने से कतरा रही है। जेईई एडवांस पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। जेईई एडवांस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस संबंध में ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने बताया कि 3 बार परीक्षा में शामिल होने का मौका केवल उन लोगों को मिलेगा जो 5 से 18 नवंबर के बीच अपने पाठ्यक्रमों को छोड़ दिया था। बाकी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि 5 से 18 नवंबर 2024 के बीच अपना इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ने वाले कैंडिडेट्स को जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए तीसरा अवसर दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा में प्रयासों की संख्या के मामले में कोर्ट ने ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि जेईई एडवांस के प्रयासों को 3 से घटाकर 2 करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई हुई थी।
हाजीपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने पैदल जा रहे युवक को रौंदा मौत। बराटे थाना क्षेत्र के हाजीपुर जंदाहा मार्ग के अक्षय वट राय चौक स्थित पोस्ट ऑफिस के पास तेज रफ्तार हाईवा ने एक पैदल जा रहे अज्ञात युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हाईवा ट्रक चालक युवक को रौंदते हुए मौके से भाग निकला। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर जुटे लोगों ने घटना की सूचना बराटी थाना के पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान कराने की काफी कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं होने पर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। लोगों ने बताया कि हाजीपुर जंदाहा मार्ग पर 6 लेन सड़क निर्माण को लेकर काफी संख्या में हाईवा ट्रक की रेत एवं मिट्टी की ढुलाई हो रही है। हाईवा ट्रक के चालक खेप पूरा करने के चक्कर में काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। आरा में चलती बिजली की तार के चपेट में आने से अधेड़ की मौत। कृष्णनगर थाना क्षेत्र की गुंडी गांव में रविवार की सुबह विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी अफरा तफरा का आलम बना रहा। जानकारी के अनुसार मृतक कृष्णनगर क्षेत्र के गुंडी गांव निवासी रामजी पासवान के 56 वर्षीय पुत्र अनिल पासवान है। वह पेशे से किसान थे। इधर मृतक के बेटे रतन कुमार ने बताया कि रविवार की सुबह वह खेत पटाने के लिए बधार गए थे। वहां से बिजली के पोल का सपोर्ट तार गुजरा हुआ है। खेत पटाने के दौरान अचानक बिजली पोल के सपोर्ट तार में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से वो बुरी तरह झुलस गए। इसके बाद उनके बगल के खेत में काम कर रहे ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना उनके परिजनों को दी गई। सूचना पाकर परिजन फौरन वहां पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सक ने उन्हें देखकर मृत घोषित कर दिया। इसके पश्चात परिजनों ने उसकी सूचना सदर अस्पताल में पदस्थापित पुलिस थानाधिकारी को दी। सूचना पाकर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाई। आरा में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर, पुत्र की गई जान। आरा के बिहिया थाना क्षेत्र के दोघरा गांव के समीप रविवार की सुबह डंपर ने बाइक सवार बाप बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाप गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें इलाज के लिए बिहिया पीएचसी ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद बिहिया थाना के चौकीदार द्वारा उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद उनके हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महोली गांव निवासी नागेंद्र कुमार का 18 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार है। वह इंटर का छात्र था, जबकि जख्मी उसके पिता नागेंद्र कुमार है। घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन जब सदर अस्पताल परिसर के पोस्टमार्टम गृह के पास के बाहर पहुंचे तो वे लोग उग्र हो गए। इसके बाद परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम गृह के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान उनके द्वारा पोस्टमार्टम गृह के दरवाजे पर लगे ताले को ईंट पत्थर से तोड़े जाने का मामला सामने आया। तभी सूचना पाकर सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मी एवं टाउन थाना अतिरिक्त पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद माहौल शांत हो पाया। उसके बाद परिजन उसके शव को दाह संस्कार के लिए वापस गांव ले गए। 2 लाख के इनामी अपराधी दीपक की तलाश हुई तेज। पुलिस हत्या, लूट और डकैती सहित विभिन्न कांडों में फरार 2 लाख के इनामी दीपक पांडे और बूटन चौधरी सहित टॉप 60 अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुट गई है। मुख्यालय की ओर से इनाम घोषित होने के बाद पुलिस द्वारा इनकी तलाश तेज कर दी गई। इसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस साल अब तक 1 लाख के इनामी बेलाल मियां सहित 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें 50,000 रुपए का इनामी विक्की कुमार और 25,000 का इनामी मुन्ना बिंद भी शामिल है। हालांकि पुलिस को अभी भी 60 टॉप अपराधियों की तलाश है। इनमें 2 लाख से लेकर 25,000 तक के इनामी भी शामिल हैं। कुछ के खिलाफ इनाम की प्रक्रिया भी चल रही है। 2 लाख के इनामी अपराधी दीपक पांडे तो काफी दिनों से फरार है। 2 लाख के इनामी बूटन चौधरी भी फरार है। जिला एसपी की ओर से रविवार को इनामी अपराध कर्मियों की सूची जारी कर दी गई है। एसपी के अनुसार 63 अपराधियों के खिलाफ इनाम का प्रस्ताव भेजा गया था। इनमें हाल में ही बिलाल मियां सहित अन्य अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित की गई है। कुछ अपराधियों को पुलिस पकड़ चुकी है और कुछ अपराधियों की तलाश जारी है। राजगीर से कोडरमा भाया तिलैया आज से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। राजगीर से कोडरमा का सीधा रेल संपर्क सोमवार पूर्णिमा से आरंभ हो जाएगा। इससे पर्यटन के क्षेत्र में लाभ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। दानापुर से राजगीर तक चलने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार कर झारखंड के कोडरमा रेलवे स्टेशन तक किया गया है। 13 जनवरी से 31 मार्च तक यह ट्रेन अब तक राजगीर से झारखंड के कोडरमा और कोडरमा से राजगीर तक चलेगी। इस दौरान इस रेलगाड़ी का परिचालन 78 ट्रिप किया जाएगा। विस्तारित करने के बाद अब राजगीर सीधे रूप से झारखंड कोडरमा से जुड़ जाएगा। अभी तक एक भी ट्रेन राजगीर से झारखंड के लिए नहीं चल रही थी। रेलवे सूत्रों ने बताया कि राजगीर से यह ट्रेन नियमित रूप से 10:55 में खुलेगी और 2:15 कोडरमा पहुंचेगी।
इस तरह उसी दिन शाम 3 बजे कोडरमा से खुलकर 5:50 में राजगीर पहुंचेगी। फिर राजगीर से राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस बनकर दानापुर के लिए 5:50 में प्रस्थान करेगी। बेतिया में अगवा करके जमीन लिखवाई गई, प्राथमिकी दर्ज। महनागनी स्थित एक राइस मिल से दिहाड़ी मजदूर को अगवा कर कार में बैठाकर ले जाने का मामला आया है। हालांकि बाद में मजदूर को छोड़ दिया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें हाथ में पिस्टल लिए एक शख्स पीड़ित को कार में बैठा रहा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। एसडीपीओ सदर विवेक दीप ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के छापेमारी की जा रही है। आरोपित घर से फरार पाए गए हैं। पुलिस ने घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया है। इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार की शाम मुफस्सिल थाने में महानागनी के शिव पूजन महतो ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में बेतिया के एसपी डॉक्टर सूर्य ने बताया कि अगवा कर जबरन भूमि लिखवाने के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। रविवार को आरोपितों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। घटना में यूज किया गया 4 पहिया वाहन को जब्त कर लिया गया है। इसकी भी तकनीकी जांच कराई जा रही है। ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, दूसरा घायल। बेतिया के डीही चौक के समीप एक तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली व बाइक सवार के सामने से भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार जख्मी हो गया। मृत बाइक चालक की पहचान महेश चौधरी के रूप में हुई है। महेश अपने 18 वर्ष के चचेरे भाई दीपू चौधरी के साथ रेता में गेहूं को पानी पटाकर वापस आ रहा था। डीही चौक के समीप तेज गति से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। महेश की मौके पर ही मौत हो गई। दीपू चौधरी बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच दीपू को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक का पीछा किया, लेकिन पकड़ने में असमर्थ रहे। इसके बाद गांव वासियों ने ट्रैक्टर को पकड़कर मृतक के घर ट्रैक्टर को रख दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी दुर्गावती अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर विलाप कर रही थी। बुजुर्ग पिता राजेंद्र चौधरी व माता रोगी देवी ने बताया कि परिवार में सिर्फ यही कमाने वाला था। अब परिवार का जीविकोपार्जन कैसे होगा। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 3.5 वर्ष और एक वर्ष का है। परिवार में कमाने वाला सिर्फ वही था। सीएम ने दी रिंग रोड की सौगात, कनकपुर से जगतपुर तक बनेगा रिंग रोड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को जिला में प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मधुबनी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 1150 करोड़ के करीब 145 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। कई अहम घोषणाएं की, जिससे जिले में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। अपने प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले खुटौना प्रखंड के दुर्गापट्टी गांव पहुंचे, जहां आंगनबाड़ी केंद्र, अनुसूचित जाति दलान, हर घर नल जल योजना, पक्की नाली गली योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं विभिन्न विभाग के लगाए गए इंस्टॉल का निरीक्षण किया। शहर के चारों ओर बनेगा रिंग रोड। मुख्यमंत्री का यात्रा जिला वासियों के लिए निश्चय की सौगात लेकर आएगा। सीएम ने अपनी यात्रा के दौरान मधुबनी शहर के विकास एवं ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए मधुबनी शहर के चारों ओर रिंग रोड निर्माण करने की घोषणा की है। यह रिंग रोड कनकपुर से जगतपुर तक सड़क निर्माण कराया जाएगा तथा इसे पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा। जिला मुख्यालय में बस स्टैंड की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मधुबनी के अंतर्राज्यीय बस अड्डे को निर्माण की घोषणा की है। रात्रि गश्ती में की गई लापरवाही पर जाएगी थानेदारी। एसपी ने की अपराध समीक्षा बैठक, सुस्ती पर लगाई कईयों की फटकार। बैठक के दौरान एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्ती दल को ज्यादा क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया और रात्रि गश्ती में चौकसी बरतने का निर्देश दिया। एसपी ने अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था के मद्देनजर सभी थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्रों में विधि व्यवस्था बनाए रखते हुए विशेष चौकसी एवं सतत वाहन जाँच अभियान चलाने का निर्देश दिया। जिला में वाहन चोरी के मामलों में वृद्धि को देखते हुए उन मामलों को उद्भेदन जल्द से जल्द करने का भी निर्देश दिया। साथ ही जिला के सभी थानाध्यक्षों को शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान को तेज करने, सूचना का अधिकार, चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन, लाइसेंस वेरिफिकेशन एवं जन शिकायत से संबंधित प्राप्त आवेदन को त्वरित गति से जांच करने का निर्देश दिया है। मधुबनी में एसएसबी ने नेपाल जा रहे 2 विदेशी नागरिकों को रोका। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने ड्यूटी के दौरान इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जटही चेक पोस्ट पर 2 विदेशी नागरिकों को भारतीय सीमा से नेपाल प्रवेश करते समय रोका। उनके पासपोर्ट और ई वीजा की जांच करने पर पता चला कि उन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। साथ ही पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वे भारत में विभिन्न स्थानों का दौरा कर चुके हैं और वे वाराणसी से ट्रेन द्वारा जयनगर पहुंचे हैं। बताया गया कि वे नेपाल की यात्रा की योजना बना रहे थे, क्योंकि भारत में उनका अधिकतम प्रवास काल 90 दिन की ही है।
जिसकी अवधि 16 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे इस मार्ग से ना तो नेपाल जा सकते हैं और न ही नेपाल से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। विदेशी नागरिक का पहचान जर्मन के इरविन इलाके और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सिया तारा मैगराइथ के रूप में की गई है। जमुई में हाथों से उखड़ रही है सड़क। जमुई में एक ऐसी सड़क है जो हाथों से उखड़ जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बरहट प्रखंड की एक सड़क की। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी ने इस सड़क का निर्माण कराया है। महज 10 दिनों में ही इसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि अलकतरा और गिट्टी को हाथों से ही उखाड़ दिया जा सकता है। सड़क के बीचों बीच घास निकल गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत जमुई खड़गपुर पीडब्ल्यूडी पथ से दरहा तक 4.6 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। संवेदक आलोक कुमार सिंह हैं। 1,68,97,000 रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य हुआ है, जबकि इसके रख रखाव को लेकर 57,18,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 23 जुलाई 2024 से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 22 अप्रैल 2025 तक इसे पूरा कर लेना था, परंतु समय से पहले इस सड़क का निर्माण कार्य कर दिया गया है। इनमें इतनी अनियमितता बरती गई है कि अब यह सड़क हाथों से ही उखड़ जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुरानी सड़क के ऊपर ही अलकतरा चढ़ा दिया गया। इस कारण यह सड़क जमीन को पकड़ नहीं सकी। जिस जगह से ग्रामीणों ने सड़क उखाड़ कर दिखाई, उसमें साफ दिख रहा है कि उसके नीचे धूल मिट्टी लगी हुई है। इतना ही नहीं, सड़क के ऊपर जो लेयर बिछाई गई है वह भी मात्र 2.5 से 3 इंच ही मोटी है। ऐसे में इस सड़क के निर्माण कार्य में घालमेल की राशि की निकासी की बड़ी संभावना नजर आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर 3 लोगों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोली, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के नूरनगर गांव में रविवार की रात आपसी विवाद में पिता पुत्र और पोते पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें सुरेश शाह, इनके पुत्र अजय शाह और पोता अंकुश कुमार जख्मी रूप से घायल हो गया। गोली लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से सभी जख्मी को इलाज के लिए बेरिया स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने अजय शाह को मृत घोषित कर दिया। वह निजी वाहन चालक था। वहीं सुरेश शाह और 13 वर्षीय पोते की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मृतक अजय के भाई चंदन ने बताया कि रात 9:30 बजे के आसपास वह सभी लोग घर के अंदर थे। इसी बीच उसका चचेरा भाई जितेंद्र उर्फ साहेब, राजा और राहुल उसके दरवाजे पर आकर ग्रिल खटखटाने लगे। अजय भैया जैसे ही ग्रिल के पास पहुंचे तो उसने सीने में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। शोर होने पर जब पिताजी और भतीजा बाहर निकले तो जितेंद्र घर के अंदर दाखिल हो गया। अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। हम लोग किसी तरह जान बचा पाए। फायरिंग के बाद तीनों भाई मौका पाकर फरार हो गया। बताया जाता है कि मृतक के परिजनों और आरोपितों के बीच 2 साल से रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था। चंदन ने बताया कि 3 महीने पहले भी जितेंद्र ने उन लोगों को जान मारने की धमकी दी थी। उसने बताया कि जितेंद्र का किसी और से विवाद हुआ था। हम लोगों ने उसकी मदद की थी। इस बात को लेकर वह खुन्नस में बार बार जान मारने की धमकी दे रहा था। मुजफ्फरपुर में होटल संचालक से 10 लाख रंगदारी मांगने में छोटू राणा गैंग के 2 साथी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर होटल संचालक विकास पांडे से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 साथीरों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी मोकामा टाल इलाके से की गई है। पकड़े गए साथीरों में सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के निवासी जितेश यादव और उसका मोकामा टाल के धर्मपट्टी का रहने वाला स्थानीय सहयोगी गोलू कुमार शामिल है। जितेश का संबंध छोटू राणा गिरोह से रहा है। रविवार को ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को एक वीडियो फुटेज मिला है जिसमें जितेश बालाओं के साथ नृत्य के दौरान छोटू राणा का नाम लेता दिख रहा है। पुलिस को एक फोटो भी हाथ लगा है जिसकी छानबीन की जा रही है। हालांकि पुलिस की पूछताछ के दौरान वह लगातार छोटू राणा को नहीं पहचानने की बात कर रहा है। पुलिस को जितेश तक पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सुदूर सुनसान इलाके में जितेश ने ठिकाना बनाकर रखा था। उन्होंने बताया कि विकास पांडे को रंगदारी मांगे जाने के बाद पुलिस की विशेष टीम उनके नेतृत्व में गठित की गई थी। रंगदारी मांगे जाने वाले नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि सिम फर्जी आईडी का उपयोग कर निकाला गया है। 30 सितंबर को तुर्की थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद भी सिम लगातार सक्रिय था और साथी रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दे रहे थे। सिम उपलब्ध कराने वाले साथी से लेकर अन्य साथीरों को भी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि साहेबगंज इलाके का रहने वाला छोटू राणा पर पुलिस की 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। 14 और 15 तारीख को गंगा में नहीं चलेगी नावें। मकर संक्रांति को लेकर पटना जिले में गंगा सहित अन्य नदियों में 14 और 15 जनवरी को नावें नहीं चलेंगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी एसडीओ को नावों को परिचालन पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। वहीं मकर संक्रांति पर गंगा स्नान को लेकर घाटों पर 50 मजिस्ट्रेट व 200 पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। घाटों पर वॉच टावर के साथ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रहेगी। घाटों पर ड्रॉप गेट का निर्माण होगा।
7 घाटों पर निर्मित नियंत्रण कक्ष की मेडिकल टीम सहित एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। 14 और 15 को गंगा घाटों पर राहत एवं बचाव के लिए 8 एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेंगी। गंगा के लगभग सभी घाटों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रहेगी। मकर संक्रांति पर गंगा घाटों की हो रही विशेष साफ सफाई को भी मद्देनजर रखते हुए सभी घाटों की अच्छी से सफाई की जा रही है। बिहार में एसपी के साथ जब खंती हथौड़ा लेकर निकली पुलिस, 31 साल से फरार अपराधियों ने भी किया सरेंडर। बिहार में फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई अब तेज होने लगी है। मोतिहारी में पुलिस कप्तान ने 100 अपराधियों की संपत्ति कुर्की का टारगेट तय किया है। इसे पूरा करने के क्रम में जब पुलिस की टीम हथौड़ी और खंती सब लेकर बदमाशों के घर पहुंचने लगी तो दर्जन भर फरार अपराधियों ने फौरन सरेंडर कर दिया। वहीं कुछ अपराधियों के घर से पुलिस ने चौखट, दरवाजा और सामान जब्त किया और साथ लेकर चली गई। मंजरिया में 1994 के एक मामले में फरार आरोपी ने भी डर से सरेंडर कर दिया। 31 साल से फरार आरोपी पिता और पुत्र दोनों पुलिस के सामने आ गए। वहीं संग्रामपुर मंगलापुर में तस्करी के मामले में वर्षों से फरार आरोपी भी आत्मसमर्पण करने आ गया। केसरिया गोपी छपरा में हत्या मामले में 14 साल से फरार आरोपी, यहाँ तक कि महिला आरोपी भी आनन फानन में आई और सरेंडर किया। मीठापुर में मार्च तक चालू होगा कॉमन फैसिलिटी सर्विस सेंटर। छात्रों को एक ही जगह शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक की सुविधाएं मिलेंगी। पटना मीठापुर में कॉमन फैसिलिटी सर्विस सेंटर का सिविल वर्क 85% पूरा हो चुका है। फरवरी तक निर्माण कार्य पूरा हो जाने की संभावना है, जबकि मार्च में इसे शुरू करने की तैयारी है। 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इसका निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 30 करोड़ रुपए की यह 2 बिल्डिंग 4 ब्लॉकों में तैयार की जा रही है। जहां काम हो चुका है वहां सौंदर्यीकरण का काम जारी है। इसके चालू होने के बाद मीठापुर के छात्रों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ न केवल बैंकिंग, डाकघर और नागरिक सेवाएं मिलेंगी, बल्कि विशेषतर छात्र को शिक्षाविद यहाँ खरीदारी और घूम फिर भी सकेंगे। बिल्डिंग का निर्माण मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास किया गया है, जिससे सड़क और मेट्रो दोनों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा करबिगिया के पटना जंक्शन भी यहाँ से नजदीक है। मीठापुर क्षेत्र में विशेष रूप से दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए पहले ऐसी सुविधाएं की कमी थी। किसान को लगी गोली, घटना के बाद किराएदार हुए फरार। शनिवार की देर रात्रि बीटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी 50 वर्षीय किसान बिंदेश्वरी राय की गोली लगने से घायल होने का मामला प्रकाश में आया है। घायल किसान को गंभीरावस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। बताया जाता है कि जख्मी बिंदेश्वरी राय के घर में किराएदार बनकर आए 2 युवकों ने कमरा पसंद किया और अपना सामान कमरे में रख कर मकान मालिक को लेकर खाने के लिए होटल में साथ गए। वहां से लौटे और अपने कमरे में चले गए। देर रात्रि बिंदेश्वरी राय अपने रूम में सोए हुए थे, तभी किसी ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिजन दौड़े तो वे खून से लथपथ जमीन पर गिरे थे। गोली उनके जबड़े में लगी है। बताया जाता है कि एक दिन पहले उसके घर में किराएदार के रूप में रहने आए 2 युवक घटना के बाद फरार हैं। आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं लोगों ने उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि कोई भी लिखित शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं आई है। पटना में कबाड़ी दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान। माल सलामी थाना के चुटकिया बाजार स्थित एक कबाड़ी दुकान में रविवार को आग लग गई। आग लगी की वजह स्पष्ट नहीं है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर 8 यूनिट आग बुझाने के लिए पहुंची और मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। इस दौरान आसपास में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। घनी आबादी में हुई इस घटना से आग बुझाने का प्रयास अपने स्तर से स्थानीय लोगों ने भी किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कबाड़ी की दुकान में पहले से धुआं निकला। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग की लपटें तेज हो गई। आग की तेज लपटों को देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर अफसर गयानंद सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पटना सिटी फायर स्टेशन की 5 बड़ी और 2 छोटी बाइक यूनिट घटनास्थल पर भेजी गई। इसके बाद आग को बुझाया गया। पीड़ित के अनुसार आग लगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गोदाम का शटर उखाड़कर 10 लाख का सामान व 2 लाख नगद ले गए बदमाश। मसौढ़ी के बर्नी रोड स्थित एक किराना दुकान के गोदाम का शटर उखाड़कर वैन से आए आधा दर्जन बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपए का किराना सामान व गल्ले से 2 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना शनिवार की देर रात की है। बताया जा रहा है कि मसौढ़ी थाना के मेन रोड निवासी कृष्ण मुरारी प्रसाद का बर्नी रोड में मां वैष्णवी स्टोर से दुकान चलता है, जिसका गोदाम भी वहीं था, जिसकी देखरेख उनका पुत्र संजय कुमार केसरी करता है। बताया जाता है कि संजय कुमार रोज की तरह शनिवार की रात करीब 8 बजे गोदाम बंद कर घर चला गया। दूसरे दिन सुबह जब गोदाम खुलने गया तो उसे घटना की जानकारी मिली। दुकान का शटर उखड़ा हुआ था और गोदाम के भीतर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बताया जाता है कि बदमाशों ने गोदाम से करीब 60 कार्टून रिफाइंड तेल, 120 टीना सरसों तेल, 30 बोरा चीनी, 30 बोरा चावल, 40 बोरा मैदा व कई
आटे की बोरियां डालडा समेत उठाकर ले गए। दुकानदार संजय कुमार केसरी ने बताया कि शनिवार को ही जहानाबाद से 3-4 गाड़ियों से गोदाम में 10 लाख का सामान लाया गया था। घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों ने जरूर इसकी पूर्व से ही रेकी की होगी। मधेपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अपराध की घटना पर अंकुश लगाने एवं सघन वाहन चेकिंग चलाया। वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रोककर जांच की गई तो युवक के पास से कट्टा, गोली व अन्य सामान बरामद होने पर तीनों युवकों को हिरासत में लेकर बाइक के साथ थाना लाकर पूछताछ किया गया। तीनों युवकों ने अपना नाम अजय कुमार, कृष्ण मोहन और कुंदन कुमार बताया। साथ ही युवकों के पास से बरामद बाइक की जांच करने पर चोरी का पाया गया। इसको लेकर थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि तीनों युवकों के विरुद्ध कांड दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया है एवं तीनों युवकों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। भागलपुर में ग्राहक बनकर ज्वेलरी शोरूम पहुंचा, 2 लाख का चेन उड़ा लिया। तिलकमाझी चौक स्थित कल्याण ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शोरूम में विगत 10 जनवरी को 2.5 भर के गोल्डन चेन की चोरी मामले में तिलकमाझी थाना में केस दर्ज कराया गया है। उक्त मामले में ज्वेलरी शॉप की सेल्समैन वीना कुमारी के लिखित आवेदन पर अज्ञात चोर के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। इधर पूरी घटना शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर भागलपुर पुलिस ने आरोपित की फुटेज में कैद हुई फोटो की पहचान के लिए उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि बीते 10 जनवरी को शाम 3:30 बजे एक युवक शोरूम आया। उसने गोल्ड चेन दिखाने को कहा, जिस पर उन्होंने 24 ग्राम का गोल्ड चेन दिखाया, जिसकी कीमत लगभग 2,04,000 रुपए है। चेन दिखने के दौरान युवक ने चेन अपने हाथ में छिपा लिया। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब शोरूम बंद होने से पहले उन्होंने अपना स्टॉक चेक किया। इधर प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई कि कुछ माह पहले ही इसी आरोपित ने कटिहार स्थित उनकी कंपनी के शोरूम में प्लेटिनम चेन की चोरी की थी। बता दें कि कुछ महीने पहले भी इसी शोरूम में जेवर चोरी करते हुए कर्मियों ने एक महिला को पकड़ा था। खगड़िया में खेत में काम कर रहे किसान को सांड ने रौंदा। खगड़िया में बहियार में काम कर रहे किसान को सांड ने रौंद दिया। इसके कारण किसान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गंगौर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि मृतक खेत में काम कर रहा था। बहियार में काम कर रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि खेत में सांड ने रौंद दिया, जिसके कारण रामविलास की मौत हो गई। लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। गंगौर थानाध्यक्ष रंजित कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।